भावी महाभारत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युग निर्माण योजना की कार्य पद्धति को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण ज्ञान लेख, लोगों को दिशाएं देना, लोगों के विचारों की विकृतियों का समाधान करना, गलत सोचने के तरीके को सही सोचने में परिणत कर देना। पहला कदम, आदमी का विचार करने का क्रम यदि सही न हो तो सही काम नहीं कर सकता। सही काम आदमी करे, इसके लिए उसके चिंतन की शैली, विचार करने की शैली को परिष्कृत होना ही चाहिए। इसलिए इन पिछले दिनों में जब विचारों की विकृति सारी ओर से फैला दी गई है, क्या धर्म, क्या समाज, क्या राजनीति, हर क्षेत्र ने मनुष्य को दिग्भ्रांत करने की कोशिश की है। उसके विचारों को सुलझाने की अपेक्षा और उलझा दिया। ये उलझन भरी मानसिक परिस्थितियों का समाधान करना आवश्यक है और नए से पुराने घास कूड़े कबाड़ को, जो हमारे विचारों और मान्यताओं परंपराओं के रूप में विद्यमान है, उसको हटा करके इसमें जो विवेक युक्त और बुद्धि संगत विचार पद्धति है कि उसकी स्थापना करने का काम ज्ञान का है। पहला कार्य अपनी योजना का ज्ञान है। ज्ञान अगर न हो, विचार न हो तो आगे वाले कदम कैसे उठाए जा सके। इसलिए पहला ज्ञान का परिचय बताया जा चुका। ज्ञान ने मनुष्य के जीवन को प्रभावित किया कि नहीं, मनुष्य में उसकी संवेदना उत्पन्न हुई कि नहीं, मनुष्य ने उसमें विश्वास किया कि नहीं। जो सुना था उसमें विश्वास किया तो उसके लिए कुछ त्याग करने के लिए, कुछ कष्ट सहने के लिए, कुछ आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार होना ही चाहिए। इसलिए अपनी युग निर्माण योजना का दूसरा कदम यह है कि लोगों को कुछ रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दी जाए। सेवा करने की, अपनी ही सेवा न करे आदमी, अपने बेटे की न करे। जिस समाज में पैदा हुआ है, जिस धर्म में पैदा हुआ है, संस्कृति में पैदा हुआ है, जिस विश्व में पैदा हुआ है, उसकी भी सेवा करना उसका फर्ज है। ये बात समझ में आए और थोड़ा सा समय से लेकर के पैसे तक लोक मंगल के लिए खर्च करने लगे, तब ये जानना चाहिए कि हाँ, अब इस आदमी में थोड़ी सी परिपक्वता है। परिपक्वता का चिन्ह सेवा की कसौटी पर ही कस करके जाना जा सकता है। हर आदमी को सेवाभावी होना चाहिए। सेवा ही तो भजन है। कहते हैं सेवा पूजा करता है कुछ नहीं, पूजा के साथ सेवा, पूजा की और सेवा न कर सका तो अधूरी, लंगड़ी, कानी, कुबड़ी पूजा। इसलिए सेवा करने की वृत्ति समाज में पैदा करने की शिक्षा और हर आदमी को अपने जीवन का एक अंग मानकर के रचनात्मक कार्यों में जुट जाने की प्रेरणा रचनात्मक कार्य पद्धति की है। तो हमारा दूसरा चरण है। दूसरा चरण यही है कि आदमी को 8 घंटा सोना और 8 घंटा कमाना, अतिरिक्त 8 घंटे बच जाते हैं, उसमें से कम 4 घंटे खर्च करने चाहिए लोक मंगल के लिए। पहले 1 घंटे की बात थी कि 1 घंटा ज्ञान प्रचार के लिए 10 पैसा खर्च करना चाहिए। अब इसके अगला कदम है कम से कम 4 घंटे खर्च करने चाहिए। और पैसे की दृष्टि से अगर संभव हो तो 1 दिन की आमदनी खर्च करनी चाहिए, यानी लोक सेवा के कार्यों में। 29 दिन की आमदनी में अपने लिए खर्च कर लें, चलिए कोई बात भी नहीं। लेकिन एक दिन भी आदमी न कर सके समाज के लिए, ये क्या बात। 1 दिन तो आदमी को अपनी आजीविका का खर्च करना ही चाहिए। अगर आदमी 100 रुपये रोज कमाता है तो 3 रुपया उसके हो गए, 3 रुपया भी नहीं देगा क्या समाज के लिए। सब बेटे को ही खिला देगा क्या, वो अपने पेट को ही खिला देगा क्या। समाज का कुछ भी नहीं है कि हक, समाज का हक है आदमी की आमदनी के ऊपर। सरकार टैक्स लेती है और वो भी समाज का हक है। और मनुष्य अपनी स्वेच्छा पूर्वक समाज के लिए कुछ पैसे से लेकर समय तक का अनुदान दे, ये भी आवश्यक है। तभी तो रचनात्मक कार्य हो सकेंगे। वरना तो एक दूसरे को बस कहते बढ़ रहेंगे, करेगा नहीं कोई। करने के लिए समय चाहिए, करने के लिए श्रम चाहिए, पसीना चाहिए, पैसा भी चाहिए। ये जो लोग जानने लगे समझना चाहिए कि दूसरा कदम हमारा आगे बढ़ा व्यक्ति की दृष्टि से और कार्यक्रमों की दृष्टि से भी। ज्ञान का जब विस्तार होने लगे और लोग बाग उससे प्रभावित होने लगे और ये कह लगे हाँ ये विचार ठीक है, तब उनको कहना चाहिए विचार ठीक है तो उसमें सहयोग दीजिए, कुछ काम कीजिए। लोगों को काम पर नहीं लगाया जाए और काम नहीं दिया जाए तो केवल मान्यता और विश्वास और विचार
टिकाऊ नहीं रह सकते, वो नष्ट हो जाते हैं और चले जाते हैं, हवा में गायब हो जाते हैं। जोश तो किसी से बात का नहीं आता, जैसा लोग देखते हैं वैसे ही आ जाते हैं जोश, और बस जोश आया और पानी की बूंद की तरीके से खत्म। उस जोश को, विश्वास को कायम रखने के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों की प्रक्रिया और श्रृंखला आवश्यक है। इसलिए अपने इस कार्यक्रमों में इस बात को जोड़ के रखा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने कार्यक्रमों से प्रभावित हो, विचारों से प्रभावित हो, न किसी रूप से समाज के लिए कुछ श्रम करने का और कुछ काम करने का और राष्ट्र को बनाने का और विश्व को बनाने का और मनुष्य को बनाने का, परिवार को बनाने का कोई न कोई रचनात्मक कार्य करना ही चाहिए। शतसूत्री योजना में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तीसरा चरण जो अपना रह जाता है वो संघर्ष का है। संघर्ष के बिना अवांछनीय तत्वों को हटाया नहीं जा सकता। कुछ निहित स्वार्थ ऐसे होते हैं, उनकी दाढ़ में ऐसा चस्का लग जाता है, अथवा किसी अपनी बेवकूफी को ऐसा प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं कि उससे पीछे हटना ही नहीं चाहते। अपनी बुद्धिमानी और अकलमंदी और अपना अहंकार, अपने घमंड को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि अपने साथ जुड़े हुए जो विचार हैं उनका भी समर्थन करते हैं। मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है और बूढ़े आदमी ने कोई गलती की, 4 धाम की यात्रा करके आ गया और सारा पैसा फूंक करके घर में आ गया। अब उसकी गलती को बताओ तो मानेगा नहीं, और दूसरे लोगों को, हम वालों को भी कहेगा हम तो मुक्ति ले आए, तुम भी मुक्ति ले आओ, और समझाओ तो मानता ही नहीं। कुछ आदमी इस तरह के होते हैं जिनको जड़ कहते हैं, और जो अपनी गलती को ही प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं। ब्याह शादी का मामला है, नाक का प्रश्न बना लेते हैं, ये कहते हैं सब हमारे तो बाप दादी में ऐसी शादी होती है। हम तो ठीक है, आप जो कहते हैं वो तो सही कहते हैं और आपकी बात भी सही है और ठीक माननी चाहिए, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो ऐसे होता रहा है। इस तरीके से रूढ़वादियों से लेकर के और जिनके स्वार्थ जुड़े हुए हैं, जागीरदारों से लेकर के ताल्लुकेदारों तक और पंडित पुजारियों से लेकर के दूसरे अवांछनीय तत्वों तक, जिनके दाढ़ में हराम के पैसे का, हराम की आमदनी का, बेकार की बातों का चस्का लग गया है, रिश्वत खोरी का, वो सीधे तरीके से मान जाएंगे क्या? नहीं। हम जब समझाएंगे हाँ कहते हैं ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही होना चाहिए, और भ्रष्टाचार विरोधी समिति के प्रेसिडेंट बन जाएंगे और करेंगे पूरा भ्रष्टाचार। इस तरीके से इस तरह के जो लोग हैं वही अधिकांश हैं। अब उनसे निपटा कैसे जाए? समझाते हैं उनको तो हमसे भी ज्यादा दूसरों को समझाते हैं। हम जितना उपदेश करते हैं उससे 54 उपदेश दूसरों को करते हैं। अब ऐसे समझाने का क्या असर, समझाने से क्या बात बनेगी, समझ नहीं सकते इनको। फिर किस तरीके से क्या किया जाए? रचनात्मक कार्य करने में लोगों को श्रम करने की और रचना करने की और सृजन करने की और सेवा करने की बुद्धि का विकास तो होता है। इस दृष्टि से बहुत अच्छा है। जो कार्य नहीं होते हैं होने लगेंगे, जो सुधार नहीं हो रहा है होने लगेंगे, जो विकास नहीं हुआ है वो होने लगेगा। लेकिन जो निहित स्वार्थ, जो रोले अटका खड़े हुए उनका क्या किया जाए? उनके लिए और कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है कि उनको संघर्ष किया जाए, उनको धमकाया जाए, उनको हटाया जाए, उनका मुकाबला किया जाए, उनका मोर्चा लिया जाए। मोर्चा लेना जब अनिवार्य हो जाता है और कोई रास्ता नहीं रहता, तब मनुष्य का शौर्य और विवेक अवतरित होता है, और शौर्य और विवेक को अवतरित होना पड़ा है। भगवान ने जब अवतार लिए हैं तो उस समय से लिए हैं कि जब ऋषियों का शिक्षण बेकार हो गया और जब ऋषियों की रामायण की कथा, भागवत की कथा बेकार हो गई, तब फिर भगवान ने वही तीर कमान संभालना पड़ा। 10 अवतार हुए हैं। 10 अवतार में से आप प्रत्येक की गणना कर लीजिए, कच्छ मत्स्य से लेकर के बराह तक और परशुराम से लेकर के और रामचंद्र जी तक। एक दो ऐसे भी हुए जिन्होंने ज्ञान के द्वारा भी काम चला लिया, जैसे बुद्ध भगवान का अवतार, वामन का अवतार, उन्होंने ज्ञान के द्वारा भी काम चला लिया। लेकिन बाकी सारे अवतार ऐसे हैं जिनको लड़ाई झगड़ा करना पड़ा है, लड़ाई झगड़े के लिए जनता को तैयार करना पड़ा है। अब ऐसा भी आ गया है संघर्ष, जबकि एक घनघोर संघर्ष करना पड़ेगा अवांछनीय तत्वों के साथ, और ये सहज में निपटने वाले नहीं, शिक्षा से मानने वाले नहीं। ऐसा संत कहाँ से आए जो सबको ठीक करते? नारद जी ने एक ही वाल्मीकि डाकू को तो ठीक कर लिया था, सारे के सारे डाकू कहाँ और ठीक हो गए थे। बाकी डाकू को तो हिसाब से लगाना पड़ता है। इस हिसाब से लगाने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरत पड़ेगी। संघर्ष करने के लिए मनुष्य में टक्कर खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन विचार और विचारों में घनघोर टक्कर होने ही वाली है। और ये महाभारत इसका मैं वर्णन करता रहा, और ये कहता रहा कि युग परिवर्तन के साथ साथ एक बहुत बड़ी महाभारत की संभावना जुड़ी हुई है।
वो महाभारत लड़ाई झगड़े के बारे में मैं नहीं कहता, तोप तलवारों के बारे में नहीं कहता। तो तलवार वाले जब युद्ध होते हैं तो उससे कोई समस्या का हल नहीं होता, बल्कि नई नई समस्याएं पैदा हो जाती। पहली लड़ाई हुई, उससे नई समस्याएं पैदा हो गई, जिससे कि समाज का ढांचा रखा गया। हिंदुस्तान में महाभारत हुआ, महाभारत के बाद में वो परिस्थितियां आ गई जो अब तक समझने में नहीं आ रही है। और दूसरा युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध हुआ, जिससे कोई व्यक्ति है क्या जिसको मार डालेंगे, लाखों मनुष्य मार डाले जाते हैं और लाखों मनुष्यों की हत्या हो जाती है और लाखों मनुष्यों का यानी क्या से क्या हो जाता है, उससे सारे समाज में विसंगत पैदा होती है, लाभ नहीं होता। इसलिए भारी युद्ध होगा, ये बंदूक तमंचों का, तोपों का, एटम बमों का युद्ध होगा, ये ऐसा मैं कुछ नहीं कहता। होता होगा तो होगा, न होता होगा तो न होगा। लेकिन सत्युग को लाने के लिए जिस महायुद्ध की जरूरत है, महाभारत की जरूरत है, वो कुछ अजीब किस्म का होगा। और इस किस्म का होगा कि हर विचारशील व्यक्ति को, हर अविवेकी व्यक्ति के साथ लड़ना झगड़ना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। समझाने के साथ हम काम करते हैं और उसकी शुरुआत पहले विरोध के रूप में शुरू होती है। जो आदमी गलत काम करते हैं उन काम को असहयोग करना चाहिए। और विरोध, गलती हमारी ये होती है कि हम जब ये देखते हैं कि ये आदमी आतंकित कर सकता है और हमारा नुकसान कर सकता है, तो हम उसकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, खुल्लम खुल्ला विरोध की शक्ति नहीं रखते, उसे असहयोग तक नहीं करते, बल्कि उसके सहयोगी बन जाते हैं। ये मनुष्य की कारता ही गुंडागर्दी और पापों को बढ़ाने के लिए समर्थ होती है। मनुष्य सीना तान के खड़ा हो जाए और ये कहे हम आपके गलत काम में सहायता नहीं कर सकते और हम आपके साथ नहीं हैं और हम आपका समर्थन नहीं करते। ऐसा करने से दुष्टों की हिम्मत 50% कम हो जाती है। पर ये बहादुरी हमें लड़ने की न हो, भले से न हो, लेकिन लड़ने की बहादुरी न हो तो सही बात कहने की तो। कोई वोट मांगने के लिए आया तो कहे कि साहब आपका चाल चलन ऐसा नहीं है और आप इस लायक नहीं है कि हम आपको असेंबली में भेजें, हम आपको नहीं चुनाव में वोट देंगे, तो आदमी की वो हिम्मत, आधी हिम्मत कम हो जाती है। हमें से बहुत से लोगों को इस बात का मादा ग्रहण करना ही चाहिए कि जो आदमी सही काम नहीं कर सकते हैं और जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनके साथ में राजीनामा न करें, समझौता न करें, कि समर्थक न बने, उसकी हाँ में हाँ न मिलाएं। ठीक है, अगर विरोध करने की शक्ति अपने अंदर नहीं है और लड़ने की शक्ति नहीं है तो कुछ देर के लिए चुप भी बैठ सकते हैं और उस लड़ाई के वक्त का इंतजार भी कर सकते हैं, लेकिन समर्थन तो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए और सहयोग तो किसी भी हालत में करना चाहिए और उसका मित्र बनकर तो किसी भी हालत में रहना चाहिए। ये तो इसका अर्थ हो गया कि हम अनैतिकता का पोषण करते हैं, अनैतिकता का समर्थन करते हैं। संघर्ष यहाँ से शुरू हो जाता है। संघर्ष की पहली प्रक्रिया वो है कि हम किसी बुरे आदमी का सहयोग न करें। कोई जुआरी हमसे उधार मांगने आए कि हम ब्याज पर पैसे दे देंगे, उनका हम नहीं दे सकते, आप जुए के लिए मांगते हैं और हम नहीं देंगे आपको। ये असहयोग हुआ और जो आदमी बुरा है उसको बुरा कहना, अच्छा है उसको अच्छा कहना, नम्र शब्दों में कहें हम, ठीक है, इज्जत खराब न करें, ये भी ठीक है, लेकिन हमको जो बात है, जो फैक्ट है, उसको खोल ही देना चाहिए। खोल देने से अच्छा ही रहेगी। जो बुरा आदमी शेर का चमड़ा ओढ़ के एक शेर बना हुआ पड़ा था, लोगों की आंखें खुल जाएंगी तो क्या आज की बात है। हमको सही कहना, अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना सीखना चाहिए और हमको गलत आदमियों का असहयोग करना सीखना चाहिए। उनके साथ में हम सहयोग न करें। यहाँ से लड़ाई शुरू होती है और लड़ाई में तो दोनों तरफ के घायल होते हैं, सामने वाला भी घायल होता है और अपने को कोई चोट नहीं आएगी, ये कैसे हो सकता है। अपने आपको भी चोट आ सकती है, ये मानकर के लड़ाई के मैदान में आना चाहिए। संघर्ष के मोर्चे पर असर उसी को आना चाहिए। इस बात के लिए तैयार हो कि मैं एक ऐसा काम करने के लिए जा रहा हूँ, इसके मुझे लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा और लड़ाई झगड़ा करने में सामने वाला ही मारा जाता हो, सामने वाला ही घायल होता हो, सामने वाले को ही हरा दिया जाता हो, ऐसी बात तो नहीं है ना। जो आदमी लड़ाई लड़ता है वो भी चपेट में आता है, उसको भी घायल होता है, जख्म होता है। तो हमको विरोध करने की कीमत पर अगर दूसरे लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे और हमको नुकसान पहुंचाएंगे तो उसको भी देखेंगे, उसको भी समझेंगे, उसके लिए भी तैयार है। ये हिम्मत आदमी के भीतर उत्पन्न होनी चाहिए। इतनी हिम्मत अगर उत्पन्न हो जाए और आदमी को असहयोग करने का मादा विकसित हो जाए, बुरे को बुरे कहने का मादा विकसित हो जाए, तो समझना चाहिए कि पाप और अनिति अनाचार के विरुद्ध संघर्ष करने का 50% मोर्चा फतेह कर लिया। अब इससे आगे भी बढ़ना होगा, न केवल असहयोग बल्कि विरोध भी करना पड़ेगा
और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना भी शुरू करना पड़ेगा। जैसे पिताजी ने कहा हमको तो 20,000 रुपया दहेज लेना है और हमारा कहना मानो, श्रवण कुमार ने भी तो कहना माना था और रामचंद्र जी ने भी तो कहना माना था और आप हमारा कहना मानो और हम तो ब्याह करते हैं और तुम हमारे बेटे और हम तुम्हारे बाप हैं, बाप का हुक्म मानो। बाप का हुक्म मानो तो बेटे के अंदर ये हिम्मत रहनी ही चाहिए कि बाप की पैर छुआ, उसको प्रणाम करे और कहे आप मेरे पिताजी हैं और आपकी शान और इज्जत के हिसाब से मेरा सम्मान करना मेरा काम है और मैं आपको प्यार करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, लेकिन आपके मैं गलत काम स्वीकार नहीं कर सकता। गलत काम को स्वीकार करना, गलत बात की मर्यादा का उल्लंघन करना कोई बुरी बात नहीं है। आप बड़े हैं, बाप है, लेकिन बाप से भी धर्म बड़ा है, ईमान बड़ा है, विवेक बड़ा है, न्याय बड़ा है। आप न्याय से बड़े नहीं हो सकते। उदाहरण करने के लिए कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। प्रहलाद का उदाहरण, प्रहलाद का था बाप और था हिरण्यकश्यप, ये कहता था सोना कमा कर केला, ईमानदारी से बेईमानी से, और राम का नाम लेने और समाज की बात सोचने से क्या फायदा, ये कहता था। और बेटा कहता था नहीं पिताजी सोना की जरूरत नहीं है, और जब अपने देश में गरीब और दुखियारे लोग रहते हैं तो हम कम में भी काम चला सकते हैं और जो हमारे पास है वही काफी है। हम सारी जिंदगी को धन कमाने के लिए क्यों लगाएं, हमको अच्छे काम क्यों नहीं करने चाहिए और भगवान की आज्ञा के अनुसार चला के विश्व के में शांति लाने के लिए कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। बाप नाराज हुआ, निकल नहीं मेरा कहना मान, निकल नहीं मैं नहीं मानूंगा कहना आपका। उसने कहना नहीं माना, प्रहलाद ने क्या कहना नहीं माना और बाप बराबर उसको तंग करता था। बाप ने मारा, गालियां दी, बुरा बुरा कहा। ठीक है, बेटे ने गालियां तो नहीं दी, उसके बदले में बाप को मारा तो नहीं, लेकिन शांत चित्त से ये कहता रहा आप कहना नहीं मानूंगा, मैं आपका इज्जत करूंगा ठीक है, पर मैं कहना नहीं मानूंगा, किसी कीमत पर नहीं मानूंगा कहना। और कहना उसका बाप का नहीं माना, उसने नहीं माना। ठीक है, प्रहलाद को जला दिया गया, क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, प्रहलाद ने कहना नहीं माना। और कोई आदमी हमारा बाप है या हमारा बुजुर्ग है या कोई हमारी बिरादरी का पंच गलत बात हमको कहने के लिए कहता है, क्या चाहिए हम नहीं मानेंगे आपकी बात को और हम बिल्कुल बात नहीं कहने के लिए। दूसरे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं संबंधियों कुटुंबियों को। अक्सर संबंधियों कुटुंबी हमको अनावश्यक रूप से धन कमाने के लिए और गलत पैसे कमाने के लिए भी, गलत काम करने के लिए भी सहमति देते रहते हैं, प्रोत्साहन देते रहते हैं। इनकी बात को हमको अवज्ञा करनी चाहिए। जैसे मैं आपको कई उदाहरण पेश कर सकता हूँ। विभीषण का उदाहरण इसी तरह का है। भाई उसका बड़ा भाई था, बड़े भाई की बात मानी जानी चाहिए मोटे रिवाज के हिसाब से, लेकिन बड़े भाई की बात तभी मानी चाहिए जब उसकी बात सही और मुनासिब। अगर बड़ा भाई गलत काम करता है तो उसका समर्थन करने की कोई जिम्मेदारी छोटे भाई की नहीं है। रावण खराब काम करता था, कुंभकर्ण खराब काम करता था और विभीषण से कहा गया आप हमारे खानदान के और हमारे कुटुंब के और हम लोग जैसे करते आप भी कीजिए। उन्होंने कहा मैं खानदान का हूँ जरूर, और खानदान संबंधी खान पान और दूसरी बातों की बात आएगी तो मैं आपकी सहायता भी करूंगा, लेकिन गलत काम मानने के लिए और आपकी गलत नीतियों में सहयोग करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। विभीषण ने उसका भाई का कहना नहीं माना और भाई को छोड़ के चला आया। ये संघर्ष, और संघर्ष घर वालों से भी किया जा सकता है। विभीषण की भाई की बात, माँ की आज्ञा का उल्लंघन करना कैकेयी और भरत का उदाहरण है। कैकेयी कहती थी मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है, माँ जो कहे उस बेटे को मानना चाहिए और तुझे मेरा कहना मानना चाहिए और मैंने राज्य तेरे लिए रखा, स्वराज गद्दी पर बैठना चाहिए और रामचंद्र जी को वनवास जाने देना चाहिए और मौज करनी चाहिए। भरत जी ने कहा आप हमारी माँ हैं और हमको रोटी खिलाएंगे, आपको आपके पैर धोएंगे और आपको प्रणाम करेंगे, लेकिन आपकी गलत बात को मानने के लिए हम कतई तैयार नहीं। उन्होंने बिल्कुल माँ से मना कर दिया, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, अब कतई नहीं मानेंगे और किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। आप माँ है तो रहें, लेकिन आप माँ से भगवान बड़ा है, आत्मा बड़ी है, न्याय बड़ा है। इस तरह के संघर्ष हमारी पारिवारिक संघों और संघर्षों में विकसित किए जा सकते हैं। अपने यहाँ समाज में अनेक कुरीतियां, अनेक बुराइयां भरी पड़ी हैं, इसमें से प्राणखंडी लोग और बूढ़े लोग और औरतें और बुढ़ियाएं यानी क्या से क्या कहती रहती, क्या से क्या कहती रहती है, अमुक रिवाज पूरा करो और अमुक पूरा करो और अमुक करो और बच्चे का मुंडन करा लीजिए, सलमेल ले चलो और फलाने करो ढिकाने करो, जाने क्या 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 उठ पटांग लोग बकते रहते हैं। तो उनकी बात को माना जाए क्या? सफेद बाल वाला कोई समझदार होता है क्या? भेड़ की बाल सफेद होते हैं तो कोई भेड़ बूढ़ी होती है क्या, बुजुर्ग होती है क्या, कोई गुरु होती है भेड़?
सफेद बाल होने से कोई नहीं होता। सफेद बाल वाले बुढ़े ऐसे बेवकूफ और अहमक भी पाए गए हैं जिनको दुनिया का उसमें की जरा भी ज्ञान नहीं है। ऐसी बात कहते हैं, अपनी बात का प्रेस्टीज का पॉइंट बना लेते हैं, उनकी बात को नहीं माना जाना चाहिए, अवज्ञा की जानी चाहिए। ब्याह शादियों के बारे में तो खास तौर से, शादियों के बारे में विवाह विरोधी आंदोलन जो हमने शुरू किया है उसमें इसी तरह का घरेलू संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा। जो निहित स्वार्थ, जिनके दाढ़ में खून लग गया है, तो जो चाहते हैं बेटे को बेच करके कमाई कर ले, घर में दौलत इकट्ठी कर ले, अपनी वाहवाही से इकट्ठी कर ले, इनका विरोध करना ही पड़ेगा। प्रहलाद की तरीके से हर नौजवान बच्चे को उसे लड़ने के लिए खड़ा करना ही पड़ेगा। क्या तरीका है। और जो बुढ़िया यानी क्या सीखा कहती, मेरे लिए चीज नहीं आई और बहू ये नहीं लाई और बहू ने फलाना नहीं किया, बहू ऐसी है, बहू फलानी है और ठिकानी है, क्या चाहिए माता जी आपकी हम सेवा करेंगे, लेकिन आप अनावश्यक रूप से तानाशाही चलाना चाहे, ऐसी बात करना चाहे तो हम आपकी बात को नहीं मान सकते और आपको हम नहीं मानेंगे और आप नाराज हो तो हो जाए बनी से। लेकिन इंसाफ बड़ा है और आप चाहें कि हम अपनी बीवी को, और चूंकि आप माँ हैं इसलिए हमारे धमकाएं और हमको तंग करें, कैसे हो सकता है। हम नहीं मानेंगे आपको, बात तो कतई नहीं मानेंगे। इंसाफ को मानेंगे, आपको नहीं मानेंगे। ये संघर्ष माता के विरुद्ध भी होना चाहिए और पिता के विरुद्ध भी, और भाई के विरुद्ध बहन भी होना चाहिए और स्त्री के विरुद्ध भी। स्त्रियों के विरुद्ध भी संघर्ष नहीं हुए क्या? हाँ, शंकराचार्य अपनी माँ को छोड़ के चले गए थे। उन्होंने कहा आप कहती हैं कि हमको गृहस्थ में रहना चाहिए और समाज की सेवा नहीं करनी चाहिए, हम आपकी बात नहीं मान सकते। आप माँ है, अपनी जगह पर है, लेकिन हम आपको कहना क्यों माने। स्त्रियों की बात भी ऐसी रहती है, बच्चों की बात भी ऐसी रहती है। सारा का सारा इतिहास इस तरह का भरा हुआ पड़ा है। ये संघर्ष की वृत्ति हमको सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन करने के लिए अपने परिवारों में से भी विकसित करनी चाहिए। जाति बरादरी के मामले भी इसी तरह के हैं, जिसमें पुराण खंडी लोग आदमी जाल में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। हम तो कालीकुब्ज हैं और कालीकुब्ज में 12 विश्व के हैं और वाजपेयी हैं और अपनी बिरादरी में ब्याह करेंगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी का नहीं छुआ खाएंगे। बात है पागल। इस तरीके से बेवकूफ और बाह्य लोगों की बातों को मान करके हम किस तरीके से न्याय इंसाफ की हत्या कर सकते हैं। हमको इनके विरुद्ध बगावत खड़ी करनी पड़ेगी और आगे चला के हमको उन अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध जिन्होंने समाज को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है और जो समाज को तबाह कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हमको गांधी जी के उन हथियारों को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिनको सत्याग्रह कहते थे, उनको असहयोग कहते थे। और ये असहयोग और सत्याग्रह अब आगे आगे धीरे धीरे विकसित होने लगा है और उसकी प्रक्रिया घराव के रूप में परिणत होने लगी। अब सत्याग्रह ये नहीं है कि हम खड़े हुए छाती पर से निकल जाइए, तो उसमें ये दबाव भी रहता है कि हम आपको नहीं बढ़ने देंगे और नहीं निकलने देंगे। पहले सत्याग्रह का अलग स्वरूप था, अहिंसक सत्याग्रह था। हम आपके दरवाजे पड़े हुए हैं और हमारी छाती पर पांव रख करके आप निकल जाइए, और ऐसे बेशर्म लोग होते थे जो छाती पर पांव रख के भी निकल जाते थे। अब ऐसे आदमी को दया सह नहीं दी जा सकती, उनके कदमों को देर तक नहीं चला सकता। तो हिंसात्मक और अहिंसात्मक सत्याग्रह के बीच की नई चीज निकल पड़ी है, उसका नाम है घिराव। आदमी को 2000 आदमी घेर के बैठ जाए कि आप यहाँ रहिए, हम आपको बाहर नहीं घर से निकलने देंगे और आपको मजबूर करेंगे। ये घिराव का एक नया तरीका है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जहाँ अवांछनीय बातें होती हों, जहाँ रिश्वतखोरी होती हो, जहाँ मिलावट की बात होती हो, या बेइंसाफियां होती हों, या बेईमानी होती हो, वहाँ लोगों को इस तरीके से मजबूर करना चाहिए और रोका जाना चाहिए। रोकने और मजबूर करने के लिए हमको एक ऐसी सेना, संघर्ष सेना खड़ी करनी पड़ेगी, युग निर्माण सेना खड़ी करनी पड़ेगी, इसकी ताकत इस तरह के लोगों को डराने में समर्थ हो। जो आदमी नहीं मानते हैं और जो आदमी गलत काम करते हैं, गलत प्रथा पैदा करते हैं, अपनी छोटी लड़की को बूढ़े के साथ में ब्याह करते हैं, उसके यहाँ न केवल सत्याग्रह किया जाना चाहिए, न उसका पिकेटिंग किया चाहिए, केवल घेराव किया जाना चाहिए कि ऐसा भर जो छोटी लड़की से ब्याह का है, बूढ़ा पर नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। 2000 आदमी अस्पताल होकर खड़े हो जाए और जो बाप कन्यादान लेने के आ जाए उसको बंद कर दिया जाए कमरे के अंदर, आपको नहीं करने देंगे। और उसके कोई भी परिणाम क्यों होते हो, कानूनी उल्लंघन होता हो तो जेल जाया जाए। गांधी जी के जमाने में भी कितने आदमी जेल गए थे, अभी जेल जा सकते हैं। पशु बलि जैसा गलत कर्म रोका ही जाना चाहिए। मांस खाए या न खाए ये बात अलग है, लेकिन देवता एक आदमी का नहीं है और देवता का मालिक एक आदमी नहीं है जो देवता को बदनाम करे। देवता को बदनाम हम नहीं करने देंगे। देवी तुम्हारी नहीं है, देवी हमारी भी है और देवी सारे हिंदू समाज की है और सारे हिंदू समाज की देवी को आप कलंकित करें, ये किसने रख दिया? आप पूजा करें ठीक है, चंदन चढ़ाएं ठीक है, फूल चढ़ाएं ठीक है, लेकिन देवी को आप डाकें
और पिशाचन और चुड़ैल के रूप में पेश करना चाहें तो हमारी माँ की बेइज्जती होती है और हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। जानवर देवी पे काट रहे हैं, क्या मतलब आपका, क्यों काटते हैं जानवर को देवी पे? धर्म होता है, देवी खून पीती है, देवी कभी खून नहीं पी सकती। जो देवी खून पीती है वो देवी कैसे हो सकती है? वो देवी नहीं कही जा सकती, वो पिशाचन और चुड़ैल ही कही जा सकती है। और चुड़ैल व पिशाचन को धर्म में कोई स्थान नहीं हो सकता। हत्या के लिए धर्म में क्या स्थान है? खून पीने को क्या स्थान है? कत्ल करने के लिए धर्म से क्या ताल्लुक है? ये तो घोर संस्था पिशाचपन है। और ये पिशाचपन हमारे हिंदू समाज में जहाँ तहाँ फैला हुआ पड़ा है। हमको ये लोगों के अंदर विवेक उत्पन्न करना चाहिए कि पिशाचपन और धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। देवी दुनिया में कोई ऐसी नहीं होती जो जानवरों का और मनुष्यों का और बकरों का और उनका मुर्गियों का खून पी और मांस खाए। देवी का ये काम है, देवियों का काम नहीं हो सकता। ये गंदे रिवाजों के विरुद्ध जहाँ कहीं भी रिवाज है कि हम सत्याग्रह नहीं कर सकते। हाँ, हमको सत्याग्रह करना चाहिए और जेल जाना चाहिए और जेल भी जाना चाहिए। भले से थोड़ा सा नुकसान हो, कानून का उल्लंघन होता है, हम नहीं जानते कहाँ कानून होता है कहाँ कानून नहीं होता, पर जब कानून न्याय के और इंसाफ के विरुद्ध में बाधक होता है तो हम कानून को भी देखेंगे और कानून को तोड़ने का जो खामियाना उठाना पड़ता है हम उसको नुकसान उठाएंगे और हमको बर्दाश्त करेंगे। न्याय बड़ा है, कानून बड़ा नहीं। कानून बड़ा नहीं है। कानून ये कहता है अगर कि बूढ़े आदमी के साथ में छोटी बच्ची के ब्याह करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है, और अगर उसका बाप छोटी लड़की का बूढ़े बाप के साथ शादी कर रहा है तो उसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है, तो हम कानून की परवाह नहीं करेंगे और हम कानून को तोड़ेंगे। इस तरीके से लोगों में बगावत का भाव पैदा किया ही जाना चाहिए और वो बात पैदा की जानी चाहिए जो समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, जितना पैसे का अपव्यय हो रहा है, हमको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और हमको ये कहना पड़ेगा कि निहित स्वार्थ जिन्होंने महंत के नाम पर और गद्दी के नाम पर इतना आकूर धन जमा करके रखा है, जो व्यक्तियों की सुविधा के लिए खर्च किया जा रहा है, उसको हमको समाज के लिए खर्च करें। और हम ऐसे मंदिरों पर धरने धरेंगे और हम ऐसे पुजारियों, ऐसे महंतों को जो करोड़पति और अरबपति बने हुए हैं और जो राजा महाराजाओं के बाप बने हुए हैं और जो इस तरीके से विलासी जीवन जी रहे हैं कि जिस तरह का कोई करोड़पति भी नहीं जी सकता, इस तरह के विलासी लोगों को हम कहेंगे आप धर्माचार्य नहीं हो सकते और हम आपको धर्माचार्य नहीं रहने देंगे। अगर आप धर्माचार्य हैं तो आपको संत की तरीके से जीना चाहिए और जो आपके पास संपत्ति है उसको लोक मंगल के लिए खर्च किया जाना चाहिए इस पिछड़े हुए समाज में। अगर वो नहीं मानते हैं, उनके निहित स्वार्थ ऐसे हैं जो हमारी बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के क्या तरीके होते हैं समय बताएगा। हमको एक लोक वाहिनी, इस तरह की सेना खड़ी करनी पड़ेगी स्वयं सेवकों की, जो इस बात के लिए तैयार हो कि हम मरेंगे और मिटेंगे। और इस तरह की लोकवाहिनी सेना के संरक्षण करने के लिए छावनियां और अखाड़े भी बनाए जा सकते हैं और बनाए जाने चाहिए। इनका कार्य प्रदर्शन करना भी होना चाहिए, इनका काम घेराव करना भी होना चाहिए, इनका काम सत्याग्रह करना भी होना चाहिए। इनका काम इस तरह के काम करना होना चाहिए जो लोगों के भीतर बगावत के भाव पैदा करें और जहां बगावत के लिए जहां विरोधी तत्व ज्यादा समर्थ हों और जिनके विरुद्ध जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उनकी संख्या अगर कम है तो उन कम संख्या वाले लोगों की सहायता करने के लिए एक बड़ी सेना और एक बड़ी लोकवाहिनी तैयार हो। हमको जिस तरीके से सरकारी सेना होती है, सरकारी सेना की तरीके से तो नहीं, पर क्रांतिकारियों की सेना की तरीके से, लोक निर्माण की सेना की तरीके से और भावी महाभारत को स्वरूप देने के लिए एक सेना खड़ी करनी पड़ेगी जो भ्रष्टाचारियों से लेकर के बेईमानों तक और दूध में मिलावट करने वालों से लेकर के कम नापने कम तोलने वालों तक और अवांछनीय प्रक्रिया और अवांछनीय चीजें समाज में उत्पन्न करने और फैलाने वालों तक के विरुद्ध लोहा लेना पड़ेगा और उनका मुकाबला करना पड़ेगा और उनको मजबूर करना पड़ेगा कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते और आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपने पैसे के लिए छूट हर काम करने के लिए नहीं मिल सकती। सिनेमा वालों के विरुद्ध हमको पिकेटिंग करना पड़ेगा और धरना धरना पड़ेगा और उनके कैमरों के सामने लेटना पड़ेगा और उनके काम को विफल करने के लिए यदि मौका हो तो हमको जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। संगीत गायक और दूसरे लोग जो इस तरह के गीत गाते हैं इनसे फूहड़पन पैदा होता है और उन फूहड़पन के विरुद्ध हमको सत्याग्रह करना पड़ेगा। और जो इस तरह के साहित्य लिखने वाले हैं जिन्होंने समाज को जलील किया और बदनाम किया है, उनके दरवाजे पर भूख हड़ताल करके किसी को प्राण भी देना पड़ेगा तो देना ही चाहिए। उनकी जो कृतियों के प्रसंग कि उन्होंने लोगों को क्या क्या कहा, लोगों को क्या क्या समझाया, उसकी कोटेशन उद्धरण करके सारे समाज में बांटने पड़ेंगे कि ये लोग हैं जिन्होंने पैसे के लिए और अपनी कमाई के लिए, अपने लोभ के लिए समाज के लिए इतनी हानि पहुंचाई और कितने लोगों के दिमागों को खराब किया।
इस तरीके से इनके भंडाफोड़ करने वाली बातों के विरुद्ध हमको खड़ा होना ही चाहिए। गुंडा तत्व इसलिए जिंदा है कि वो समझते हैं कि हमारा कोई मुकाबला करने वाला नहीं है और हम चाहे काम कर सकते हैं। इन गुंडा तत्वों को जब ये मालूम पड़ेगा कि समाज में से वो तत्व भी इकट्ठे उठ के खड़े हो गए हैं जो हमारा मुकाबला करेंगे और हमारी गलत काम और उच्छृंखलता के विरुद्ध लोहा लेंगे, इस तरह की उनको जब जानकारी होगी तो उनका हौसले पस्त हो जाएंगे। और जो गुंडागर्दी इसलिए आजकल चुप होती जा रही है कि एक आदमी का विरोध होता है तो दूसरा उसके बारे में सिर नहीं उठाता, ये कहता है हम क्यों मुसीबत में फंसे, उसी के ऊपर मुसीबत आई है। लेकिन जिन लोगों ने अपना सिर हथेली पर रख लिया है और जिन्होंने मुसीबतों को ही आमंत्रण दिया है और जो मुसीबत के लिए उठ के खड़े हो गए और जिन्होंने अपना जीवन और जान को मुसीबत से ऐसे की चुनौती स्वीकार करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, अगर ऐसी एक लोक सेना उठ के खड़ी हो जाए तो उन लोगों को जो बेचारे पस्त सहमत हो गए हैं, जो अपने को अकेला अनुभव करते हैं, जो ये ख्याल करते हैं कि हम अकेले हैं और हम क्या कर सकते हैं और हमको पीछे कुचल दिया जाएगा और हमारे विरोधी बहुत हो जाएंगे, गुंडे हमको तंग करेंगे, इसीलिए वो मन मार के चुप पड़ जाते हैं। उनके हौसले चौगुने हो जाएंगे और अनिति का मुकाबला करने के लिए न केवल लोक वाहिनी सेना और असंख्य लोग उनके साथ में उठ के खड़े हो जाएंगे और एक ऐसी क्रांति उत्पन्न होगी जिसमें व्यक्ति के बीच, समाज के बीच, वर्ग के बीच और अवांछनीय तत्वों के बीच जो एक विग्रह की आग सुलग रही है, उस आग को या तो उधर कर दिया जाएगा या उधर कर दिया जाएगा। हम असंतोष की आग को केवल भीतर तक भड़कने नहीं देना चाहते, हम असंतोष की आग को खुली रूप में विकसित करना चाहते हैं और जो असंतोषजनक परिस्थितियां हम दूर करना चाहते हैं, उनको लड़ना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। इसीलिए हमारा कदम, अगला वाला कदम, अंतिम कदम, जबकि लोग ज्ञान से प्रभावित हो जाएं और जबकि रचनात्मक कार्यों में के द्वारा अपने आप की मनोभूमि ऐसी बना लें कि समाज के प्रति हमारे कर्तव्य और फर्ज है, तो समाज के लिए हमको कुछ काम करना चाहिए और त्याग करना चाहिए। ये मादा जब विकसित हो जाए और थोड़ी सी मनुष्य अपने अंदर समर्था अनुभव करने लगे, तब उसके बाद का तीसरा चरण ये होता है कि हमको संघर्ष करने के लिए विशाल प्लान बनाना चाहिए। वो प्लान बनाने का अभी समय नहीं आया क्योंकि हम अभी ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी रचनात्मक कार्यक्रमों को दिशाएं दे रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी इस तरह की मादा पाई जाए, कम से कम उसका स्वरूप तो खड़ा किया जाना चाहिए। हमको एक ऐसी लोक वाहिनी युग सेना खड़ी करनी चाहिए जो अनिति के विरुद्ध और अवांछनीयता के विरुद्ध और अनावश्यक बातों के विरुद्ध और रूढ़वादिता के विरुद्ध और मूर्खता के विरुद्ध लोहा ले। तो लोहा किस तरीके से लिया जाए, ये स्थानीय परिस्थितियों के ऊपर टिका हुआ है। लड़ाई के लिए एक नीति निर्धारित की जा सकती है, उसका स्वरूप नहीं बनाया जा सकता। किस मोर्चे पर कब गोली चलाई जाएगी या छिपके बैठा जाएगा या आगे बढ़ा जाएगा या पीछे हटा जाएगा, ये उस समय के सेनापति का काम है। पहले से उस मोर्चे की रूपरेखा नहीं बन सकती, जैसे कि रचनात्मक कार्यक्रमों और ज्ञान के कार्यक्रमों के बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना दी गई है। संघर्ष के बारे में उस समय की परिस्थितियों के ऊपर टिका हुआ है कि कहाँ अवांछनीयता कितनी ज्यादा है और कहाँ आदमी का क्रोध ज्यादा उफन रहा है और कहाँ जनता सहयोग करने के लिए प्रस्तुत है। और वहीं उस तरह के कमजोर मोर्चों को हमको पहले लेके चलना चाहिए और जहाँ हमारी सफलता की आशा हो पहले उन कामों को लेना चाहिए। बहरहाल काम कहाँ से शुरू किया जाए, अंत कहाँ किया जाए, ये पीछे की बात है, लेकिन हमको ये विश्वास करके चलना चाहिए और मान के लेके चलना चाहिए कि नया युग लाने से पहले, व्यक्ति का निर्माण करने से पहले हमें अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध जूझना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। और उसकी लड़ाई के लिए हमको अपने लोगों को भी तैयार करना चाहिए, स्वयं भी तैयार होना चाहिए और एक लोक वाहिनी संगठित करनी चाहिए और इस तरह की छावनियां बनाई जानी चाहिए जहाँ कुछ आदमियों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम हो और रहने सहने का इंतजाम हो और अपने जीवन को हथेली पर रख करके केवल पाप और आचार के विरुद्ध उसी तरीके से संघर्ष लें जिस तरीके से सुरक्षा सेनाएं लिया करती हैं और प्राचीन काल के क्षत्रिय काम किया करते हैं। ब्राह्मण का काम ज्ञान के द्वारा, क्षत्रिय का कार्य संघर्षों के द्वारा और वैश्य और साधारण व्यक्ति जिनको सेवा में बुद्धि है उनके लिए रचनात्मक कार्यक्रम 3 अंगों में है और 3 ही सवर्ण जाती है, 3 बीज और 3 दिशाएं, गायत्री के 3 क्षण और भूत भविष्य वर्तमान 3 का जो तर्क है उसी के हिसाब से हमने गुरुमा योजना को 3 भागों में बांट दिया है। अभी ज्ञान यज्ञ, अगले रचनात्मक कार्यक्रम और अंततः संघर्ष, और ऐसे संघर्ष जो पाप को अंततः विनाश करके ही छोड़े और पाप की जड़ को उखाड़ के ही छोड़े, अनाचार को जीवित नहीं रहने देते और अविवेक और अज्ञान और अन्याय जो सारे समाज पर छाया हुआ है उसको जरा मुंह से हटा करके छोड़े। ऐसा एक अंतिम युद्ध होगा
और उसको हम भावी महाभारत कहेंगे। भारत छोटा नहीं रह जाएगा, बल्कि विश्वव्यापी भारत होगा। इसको हम महान भारत कह सकते हैं। ऐसा एक महाभारत अर्थात ऐसा एक संघर्ष होगा जिसके अंदर कोई पाप और कोई कुरीति या कोई अनाचार बचेगा नहीं। इस तरह के संघर्ष के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए, और जहाँ कहीं उसका छोटा मोटा स्वरूप खड़ा किया जाना संभव हो, वहाँ विरोध आंदोलन के रूप में और हस्ताक्षर आंदोलन के रूप में और बुरे काम न करने की प्रतिज्ञा के रूप में आरंभ करनी चाहिए और धीरे धीरे उनका विकास करना चाहिए। समाप्त। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।